Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस सीट से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह यहां से कभी चुनाव लड़े, लेकिन धनंजय सिंह को कोर्ट ने सजा दे दी थी और इसके बाद वो जेल में। लेकिन अब जो धनंजय सिंह को लेकर खबर आ रही है, उस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। उनकी सजा को लेकर जो जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दी है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इलाहाबाद ने सजा की रोक को खारिज करते हुए कहा है कि उनके सजा पर रोक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, जमानत जरूर दे देंगे। इस बीच में बाहुबली नेता धनंजय सिंह को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया है। क्यों किया गया है, आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए धनंजय सिंह के बारे में कहा कि उन्हें सजा पर रोक लगाने से इनकार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम इनकार करते हैं, वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते। सवाल था कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसी पर कहा कि चुनाव नहीं लड़ सकते। पूर्व नेता धनंजय सिंह को झटका भी लगा है और जमानत मिली, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। धनंजय सिंह के समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी को आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करके अपने पक्ष में ले सकते हैं, और इसी बीच धनंजय सिंह को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट भी किया गया है। उनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही थी, इसी वजह से बरेली जेल शिफ्ट किया गया। धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला सिंह, जो पहले चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनावी मैदान में है भी। अब ये बात हो रही है कि आखिर धनंजय सिंह जेल से तो नहीं, अगर उन्हें जमानत मिली है तो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को वो सपोर्ट करेंगे और उनके लिए वोट भी मांगेंगे। धनंजय सिंह को एम्बुलेंस में बैठाकर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एक जेल से दूसरे जेल में रवाना किया गया। बात अगर लोकसभा सीट की करें तो दो नामों की सबसे ज्यादा पहले चर्चा हो रही थी, कृपाशंकर सिंह और दूसरा बाहुबली नेता धनंजय सिंह की। हालांकि जब धनंजय सिंह को सजा मिली तो कृपाशंकर सिंह मैदान में उतरे। कृपाशंकर सिंह मुंबई में रहते हैं और वो मूल रूप से जौनपुर के निवासी हैं। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं। अपनी सियासी पारी के 4 दशक उन्होंने कांग्रेस में बिताए। 2019 में अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में रहते हुए वो 2004 में महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल में राज्य भी थे। 2009 में महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मुंबई शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस की बढ़त में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजेपी की ओर से उन्हें जौनपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने जौनपुर से टिकट देकर मैदान में उतारा और उससे 200 से ज्यादा गाड़ियों की काफिले से वो टिकट मिलते ही जौनपुर पहुंचे थे। वहीं अगर बाहुबली नेता धनंजय सिंह की बात की जाए तो अपहरण और रंगदारी केस में 7 साल की सजा उन्हें मिल चुकी है और इसी सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि सजा से रोक लगाते हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। उत्तर प्रदेश में जौनपुर से पूर्व सांसद है धनंजय सिंह और उनके खिलाफ धारा 364, 386, 504, 506 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 16 जुलाई 1975 को जन्मे धनंजय सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। 27 साल की उम्र में साल 2002 में पहली बार निर्दलीय यूपी विधानसभा चुनाव लड़े और फिर वहां जीत भी गए। इसके बाद 2007 में जदयू के टिकट पर विधायक बने। 2009 में बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोट से जीतकर संसद भी पहुंच गए। उन्होंने कुल 3 शादियां की है। पहली पत्नी ने शादी के करीब 9 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर ली थी और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी शादी की और डॉक्टर जागृति अपनी नौकरानी की हत्या के आरोप में 2013 में जेल चली गईं और बाद में धनंजय सिंह का जागृति से तलाक हो गया। 2017 में श्रीकला रेड्डी से उन्होंने तीसरी शादी की और आपको ये भी बता दें कि ये शादी पेरिस में आलिशान तरीके से हुई थी। श्रीकला रेड्डी निप्पो बैटरी बनाने वाले तेलंगाना के बिजनेस फैमिली से आती हैं और वो फिलहाल जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ रही हैं।
धनंजय सिंह जेल में गए तो फिर श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब अगर ये भी बात करें कि उनके पास संपत्ति कितनी है, तो 5 करोड़ 31 लाख के करीब में अचल संपत्ति है और 3 करोड़ रुपए के करीब में चल संपत्ति है। श्रीकला रेड्डी करोड़ों की मालकिन है। श्रीकला रेड्डी के पास 6 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है, जबकि 780 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी के गहनों के भी शौकीन है और उनके पास 68.66 लाख रुपए के गहने हैं। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के पास 1 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा के गहने हैं। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए हो रही है कि धनंजय सिंह को अब हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन सजा उनका बरकरार है और इसी वजह से वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से अगर 2 से 2.5 साल से ज्यादा की सजा होती है तो इसमें कोई भी विधायक सांसद चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी वजह से हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जमानत पर रोक नहीं लगा सकते और रोक नहीं लगेगी तो धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल आने वाले दिनों में धनंजय सिंह जौनपुर में क्या कुछ नया करने वाले हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।